देखो सुनो सुमन, अरे भाग्यवान सुमन, अरे भाग्यवान सुमन, देखो सुमन भाग्यवान, अजी सुनती हो? मैंने कहा सुनती हो? सुनती भी हूँ और बोलती भी हूँ। क्यों आप मुझे मेरे उपवास की पूजा के बीच में टोक रहे हो? अरे भाई, शनिवार को हनुमान जी का और माता रानी का उपवास रखती हो, गुरुवार को विष्णु भगवान और साईं बाबा का, और शुक्रवार को माँ संतोषी का, लेकिन आज तो मंगलवार है। आज से गणेश भगवान का उपवास रख रही हूँ। अजय का पहला दिन है ना कॉलेज में, मुझे उसकी बड़ी चिंता है। क्यों, आपको कोई इतराज है? इतराज क्यों होने लगा? मैं तो कहता हूँ कि हफ्ते में अभी भी पूरे 3 दिन बाकी है उपवास करने के लिए। उनमें से एक दिन अपनी बेटी अलका के लिए रख लो, और बाकी के दिन अपनी एनआरआई देवरानी और उसकी बेटी कविता के लिए। अगर इतनी चिंता है आपको उन लोगों की, तो आप क्यों नहीं रख लेते उपवास? पूरे घर का संतुलन बिगाड़ दिया है उन लोगों ने जब से आई हैं। पता है, सूरज सर पर चढ़ने को है, दोनों महारानियां अभी तक सो रही हैं। अरे भाई, कुछ ही दिन तो हुए हैं शालिनी और कविता को अमेरिका से यहाँ आए। आदत छूटने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है, और वैसे भी अमेरिका में इस वक्त रात है, रात। मगर ये तो इंडिया आकर के सोई है ना। कहती हूँ, आप देवर जी से कह दो ना, वो झटपट यहाँ आ जाए, इन्हें भारत दर्शन करवा लें और ले जाएं। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। सुमन, मेहमान भगवान का रूप होते हैं। हाँ, ऐसे भगवान से तो भगवान ही बचाए। अरे मैं तो कहता हूँ कि ये सबका अपना अपना लाइफस्टाइल होता है। हाँ हाँ, सब समझती हूँ मैं, अपना लाइफस्टाइल। पता है, कल मैं किचन में माचिस ढूंढ रही थी, तो अलका ने बताया कि शालिनी चाची ले गई हैं सिगरेट सुलगाने। सिगरेट पीती है? ना जी ना, वैसे तो नहीं पीती, लेकिन हाँ, जब रात को शराब पीती है तब उसके साथ सिगरेट चाहिए होती है। तो दारू भी पीती है? हाँ, अलका ने बताया। अलका तो बड़ी चुगलखोर होती जा रही है। अच्छा जी, तो अब मेरी बेटी खराब हो गई। सब समझती हूँ मैं। तुम कुछ नहीं समझती सुमन। मैं तो कहता हूँ तुम्हें भी शालिनी की तरह मॉडर्न बनना चाहिए। हाय, तो क्या मैं भी उसकी तरह सिगरेट फूकूं? राम 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 राम। तुम तो कह रही थी आज गणेश जी का दिन है। हाँ, शिव 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 शिव। अखबार नहीं आया? अखबार कहाँ है? Hi, Harry भाई साहब, you're up and shining. Good morning. अमेरिका में सूरज जल्दी निकला होगा आज। स्वामी जय जगदीश And a living Jesus. Good morning. अरे ये क्या है देवरानी जी? ये जूते यहाँ नहीं चलेंगे। What? ये डिजाइन इंडिया में नहीं चलेगी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपके ये जूते मेरे किचन में नहीं चलेंगे। जरा इतनी सी बात है। No problem. Here we go. Okay? Okay now, Sue. ये क्या देवरानी जी? आपने वैसे ही पहले मेरे नाम सुमन में से मन निकाल करके सू कर दिया। अब क्या आपने मन में से भाभी का दर्जा हटाने का इरादा है? Well, Sue, मैंने सोचा कि अब हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स के बीच में क्या फॉर्मेलिटीज। और anyway, ये इंडियन नेम्स इतने बोरिंग, इतने लंबे हैं। देखो कितना अच्छा, कितना स्वीट साउंड करता है, सू। और तुम मुझे शो कहना, ओके? शू नहीं, शो। ये शो शी शू मुझसे नहीं होता। अगर आपको देवरानी जी अच्छा नहीं लगता तो मैं आपको शालिनी कहूंगी। ओके, दैट्स कूल विद मी। हाँ, क्या ये ठीक नहीं है? नो नो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बिल्कुल ठीक है। आपकी अंग्रेजी भाषा मेरे पल्ले नहीं पड़ती, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप आ गई हैं ना, तो मैं आप ही से सीख लूंगी। वैसे भी जब से आप आई हैं तब से आपके साथ बैठ करके बात करने का मौका ही नहीं मिला। वाह, एक दिन आराम से बैठ करके बात करेंगे। बात हम दोनों टुगेदर? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे हमारे भारत में देवरानी जेठानी का रिश्ता बहुत खास होता है। God, I mean, this is unbelievable. You know, I thought you guys were so backward. क्या आप किसी के साथ भी बात लेती हैं? लेती नहीं हूँ, करती हूँ। तुम्हारे जेठ जी और किसी के साथ बात कहाँ करने देते हैं, वरना मैं भी
वरना आप किसी के साथ भी बात लेती नहीं करती। और नहीं तो क्या, क्यों, बात करके ही तो जान पहचान बढ़ती है ना। दिस इज अमेजिंग। माँ नाश्ता जल्दी लाओ, कॉलेज अरे के लिए हाँ, देर हो लाई रही है। बेटा। और वैसे भी ये बारात वापस कब जा रही है? नहीं, मेरा मतलब है कि जब अश्विन भैया आएंगे तभी आप लोग जाएंगे ना। राइट। अच्छा सुनो, मुझे याद आया, मुझे एक गिफ्ट देकर आनी है। I'll just be back. राम राम। शिव 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 शिव। इन्हें कब ले जाओगे यहाँ से दूर? देखो, इसकी बातचीत में मेरे बच्चे का खाना भी रह गया। नमस्ते पिताजी। नमस्ते। ओहो, नाश्ता नहीं आया। 8 बज गए। पिताजी मुझे कॉलेज के लिए बहुत देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। अजय बेटे, जी। तुम कुछ भूल रहे हो। नाश्ता मैं कॉलेज जाके ही कर लूंगा। क्या है ना कि आज पहला दिन में लेट नहीं होना चाहिए। मैं नाश्ते की बात नहीं कर रहा था। अच्छा। अब ठीक है। मैं तुम्हारे बालों की बात नहीं कर रहा था। आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है। तुम अपने पिता का आशीर्वाद लिए बिना जा रहे हो। क्षमा क्षमा पिताजी। जीते रहो। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे और भगवान करे तुम हर परीक्षा में प्रथम श्रेणी में सफल हो और मां सरस्वती तुम पर प्रसन्न रहे। और बस पिताजी, आज के लिए इतनी कसरत, मेरा मतलब है आशीर्वाद काफी है। मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलता हूँ। और अब तुम जाओ। कॉलेज का पहला दिन है और कुछ दिनों बाद अमेरिका से आई तुम्हारी बहन कविता को भी ले जाना साथ में कॉलेज दिखाने। पिताजी, इतने सारे आशीर्वाद देने के बाद इतनी भयानक सजा क्यों दे रहे हैं? सजा? आपने बाहर से आई हुई बहन को देखा है? हाँ देखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे दिखाओ एक आदर्श भारतीय विद्यार्थी कैसा होता है। पिताजी, कविता को देखने के बाद एक भारतीय विद्यार्थी आदर्श विद्यार्थी नहीं रह पाएगा। क्या मतलब? तुम बहाने मत बनाओ। तुम कविता को साथ ले जाना, ये मेरी आज्ञा है। क्षमा कीजिए पिताजी, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन कर सकता हूँ, परंतु किंतु लेकिन कविता को साथ ले जाना असंभव है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे अरे क्या हुआ बेटी? बेटी क्या हुआ? क्या हुआ? पिताजी, माँ, मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आलू मटर में आलू पहले पड़ता है या मटर, और फिर मटर आलू बनाने हो तो, और फिर पनीर आलू, गोभी आलू, छोले आलू, ये सब मैं कैसे याद रखूंगी? आराम से याद आ जाएगा। हाँ, तुम आराम से काम करो। हाँ, इसके लिए लड़का भी आराम ही से ढूंढ लेना आप दोनों, बाप बेटी। मम्मी, हमारी मम्मी की आदत है अर्थ का अनर्थ करने की। बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। हाँ देखो बेटी, तुम आराम से जाओ, आराम से काम करो और एक दिन आराम से कविता को भी साथ ले जाना ऊपरी क्लास दिखाने। हाँ? पिताजी, आप मेरी उलझन को और मत बढ़ाइए। या तो आप आराम से काम करने को कहिए या फिर वो कविता को साथ ले जाने को। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? ओहो पिताजी, कविता के आसपास होने से आराम से काम कैसे हो सकता है? ऐसा भयानक ख्याल देके आप मेरा सब कुछ सीखा हुआ भुलवा देंगे। अरे अलका अलका, मैं समझ में नहीं आता ये लोग कविता से इतना कतराते क्यों हैं? अच्छा, जैसी माँ वैसी बेटी और जैसी बेटी वैसी माँ। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं। माँ जैसी बेटी, बेटी जैसी माँ और बाप। कविता, Come on, AJ, up. मैं बहुत थक गया हूँ कविता, प्लीज। Oh God, how many times do I have to tell you? मुझे कविता नहीं,
के बुलाया करो, you know, like all my pals in America. A B C D E F G H I J K. Simple. A B C D E F G H I J K. Simple. Yeah, right. मेरा नेल पॉलिश ड्राई हो रहा है, जरा जिप बंद करना. मेरा जिप डम्बो. God, idiot, ये. ये. Thanks. अच्छा, तुम्हें पता है आज मैंने अपना ये मिस टेक्सास का क्राउन क्यों पहना है? Of course not. I'll tell you. जरा मेरे बैग से मिरर निकालना प्लीज. You know, जब मेम साहब मैगजीन वालों को पता चला कि मैं मिस इंडिया टेक्सास कविता सूद इंडिया आ रही हूँ, तो वो मेरे पीछे पड़ गए इंटरव्यू के लिए. You know, मैं उसी के लिए जा रही हूँ right now. जरा मेरे बैग से पेंसिल निकालना. Hurry up and don't shake the mirror, boy. Sorry. अच्छा, जब मॉम वापस आएंगी तो तुम क्या कहोगे? मैं कहाँ गई हूँ? वाह जी वाह, अब मेरे बेटे को अपना सेक्रेटरी बनाएगी. मैं कहूँगा कि आपकी बेटी A B C D E F G H I J K सिंपल मेम साहब मैगजीन के इंटरव्यू के लिए गई है. Right. That's quite impressive, AJ. Thank you. You know, you need a haircut. This is so boring. Actually, क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारा फेस तो वही बोरिंग का बोरिंग ही रहेगा. Anyway, thank you. So, how do I look? Great. I know I look great. Anyway, bye. Disgusting, stupid, backward people. पता नहीं कब सुधरेंगे. पता नहीं किस सदी में रह रहे हैं. Honestly. क्या हुआ शालिनी? किस पर गुस्सा उतार रही हो? बैकवर्ड कौन है? वो मिसिस कपाडिया. एक तो अमेरिका से उनके रिश्तेदार का गिफ्ट लेकर आई. अरे थैंक्स तो दूर, वो मुझ पर ही उल्टा बरसने लगी. मुझसे लड़ने लगी. ऐसा क्या किया तुमने? अरे बाबा कुछ भी नहीं. बस मिसिस कपाडिया के हस्बैंड मिस्टर कपाडिया को एक छोटा सा सोशल किस दिया. सोशल किस? हाँ हैरी भाई साहब, ये अमेरिका में बहुत कॉमन है. ये होता है सोशल किस. हाँ, अगर मैं ऐसा किस देती तो गलत बात होती. Stupid, uncivilized woman, honestly, so disgusting. बस अब यही देखना रह गया था. कुछ करती है, शर्म नहीं आती उसको. बात करती है. किसी के पति के हाथ लगाना इस तरह अच्छा लगता है. ये अमेरिका नहीं, ये इंडिया है. यहाँ किस का मतलब होता है किस, चाहे वो सोशल हो चाहे अनसोशल. और आप भी बिल्कुल पुतले की तरह खड़े होकर के अपना मुंह काला करवाते रहे. काला नहीं, लाल. दरअसल मैं तो सोशल और अनसोशल किस में डिफरेंस को समझने की कोशिश कर रहा था. ओह अच्छा अच्छा, इसीलिए आप बिल्कुल चुपचाप खड़े थे. सब समझती हूँ मैं. झटक के अपने आप को अलग नहीं कर सकते थे क्या आप? उसने मौका ही नहीं दिया. सच कहूं तो मैं शर्म से लाल हो गया था. हाँ, वो शर्म की लाली तो दिख रही है अभी आपके चेहरे पर. देखिए जरा आईने में. अच्छा बाबा माफ कर दो और किसी कपड़े से इसे साफ कर दो. जी 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 जी, मैं तो हाथ भी ना लगाऊं इसे. मुझे हाथ मत लगाइए आप. जाइए उठिए, बाथरूम में नहा लीजिए. चलिए चलिए. तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने कोई पाप किया है. नहीं नहीं, आपने तो बहुत बड़ा पुण्य किया है ना. चलिए चलिए, शुद्धिकरण के लिए नहाना जरूरी है. चलिए. इस वक्त तो गर्म पानी भी नहीं है. शुद्धिकरण के लिए ठंडे पानी से ही नहाया जाता है, गर्म पानी से नहीं धुलते. ये करम. ठंडा पानी? ठीक है, मैं मुंह धो लेता हूँ. नहाना जरूरी है. चलिए बाथरूम में चलिए. किस किस का सजा किसको? चलिए. किसने किसको किस तरह का किस किया मैं सब समझती हूँ. सोने भी दोगे या रात भर यूं छींकते ही रहोगे? ये सब तुम्हारे शुद्धिकरण की वजह से हुआ है. मेरे शुद्धिकरण को लो, निकल आया अमेरिका में सूरज. अब हो रही है इनकी सुबह. अब क्या करेंगे?
एक काम करते हैं, डांस करते हैं। हाँ, डांस करने से कसरत भी हो जाएगी और थकने के बाद अच्छी तरह से सुबह नींद भी आ जाएगी, है ना? तू भी रहा बस। माँ, पिताजी। क्या हुआ बेटा? आ जाओ आ जाओ। मैं यहाँ सो सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा आ जाओ। मगर क्या हुआ? कविता से झगड़ा हुआ? नहीं, चाची और कविता नीचे म्यूजिक लगाकर डांस कर रहे हैं। मैं कैसे सो सकती हूँ? ये कोई बात नहीं, तुम यहाँ सो जाओ। या म्यूजिक की आवाज भी कब आ रही है? हाँ जा, सो जा बेटा। माँ। आओ आओ, तुम भी आ जाओ बेटा। पिताजी। हाँ आओ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम भी यहीं सो जाओ। वहाँ आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है। क्यों? हाँ, अब सब आस पड़ोस वाले आएंगे ना तो उन्हें भी यहीं बैठा लेंगे हम अपने पास। आते ही होंगे सब लोग कंप्लेंट करने के लिए। अब जाकर के कहिए ना उसे शोर बंद करे। इस वक्त अच्छा नहीं लगता। इस वक्त अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ। आप जाइए ना, कुछ कहिए उन्हें प्लीज। ओह, ओके ओके। चलो बेटा तुम इधर आ जाओ। हाँ। और तू सो जा, आ जा अलका। एक्सक्यूज मी कविता। चाचा। माँ, म्यूजिक तो और बढ़ गया। भगवान, ये तेरे पिताजी कोई काम ठीक से नहीं कर पाते, मुझे को देखना पड़ेगा। देखो ना माँ। ओ, हे भगवान। इसे बंद कैसे करते कर? आंटी भी हमारे साथ डांस करने आई है। क्यों नहीं, डांस करने की ही तो बात है। आई हैव सच वंडरफुल न्यूज फॉर यू। लेकिन खबर क्या है बताओ ना। हाँ, अच्छा, खबर सुनने से पहले ही नाच रहे थे आप। गुड न्यूज ये है कि ऐश का फोन आया था आज अमेरिका से। ऐश? हाँ, मेरा हस्बैंड अश्विन, वो और रॉकी आ रहे हैं एक हफ्ते में इंडिया में। ओह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है ना सुबह? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अच्छा है ना, ऐश भाई, अश्विन भैया के लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। चेंज एंड व्हाट अ चेंज। वहाँ इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बिजनेस में। ऐश has decided कि he's going to change his country. So थोड़े दिनों की बात नहीं है, we're going to be together forever